हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बेन 10 यूनिवर्स के काफी यूनिक क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि बेन 10 अल्टीमेट एलियन और बेन 10 ओमनिवर्स ये दो सीरीज काफी ज्यादा यूनिक थी, जहां पे हमें दो अलग कॉन्सेप्ट देखने को मिले थे जो कि फैंस को काफी ज्यादा यूनिक लगे थे। पहले कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट हमें बेन 10 अल्टीमेट एलियंस में देखने को मिला था, जहाँ पे बेन 10 अल्टीमेट ट्रिक्स का यूज करके अपने एलियंस को नॉर्मल एलियन से अल्टीमेट एलियन में ट्रांसफॉर्म कर देता था और उनके पास और भी ज्यादा पावर आ जाती थी। वहीं पे बेन 10 ओमनिवर्स में हमें बाय ओमनिट्रिक्स देखने को मिली थी और इसके काफी यूनिक कॉन्सेप्ट था कि बाय ओमनिट्रिक्स दो एलियन को मिला के एक फ्यूजन एलियन क्रिएट करती थी, जिससे कि बेन 10,000 जो है दो एलियन के पावर का अच्छे से यूज कर पाता था। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को देखने के बाद बेन 10 के जो फैंस है उनके माइंड में एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि बेन 10 के अल्टीमेट एलियन और बेन 10,000 के फ्यूजन एलियन में कौन ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे हम सारे अल्टीमेट एलियन और सारे फ्यूजन एलियंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हो कि इनमें से कौन ज्यादा पावरफुल है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा बहुत इनके कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेन 10 जो है अल्टीमेट एलियंस में अल्टीमेट ट्रिक्स का यूज करके अपने नॉर्मल एलियंस को अल्टीमेट एलियन बनाता था। वहीं पे बेन 10 ओमनिवर्स में बेन 10,000 जिसके पास बाय ओमनिट्रिक्स थी, वो अपने बाय ओमनिट्रिक्स का यूज करके दो एलियन के फ्यूजन को क्रिएट करता था। अब हमें बेन 10 की सीरीज में काफी सारे फ्यूजन एलियन और काफी सारे अल्टीमेट एलियन देखने को मिले थे। हम यहाँ पे पहले फ्यूजन एलियन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद देखें कि वो वाला फ्यूजन एलियन अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन से ज्यादा पावरफुल है या फिर नहीं। तो पहले फ्यूजन एलियन की बात करें तो यहाँ पे हमें गाइस फोर मंगसोर देखने को मिला था बेन 10 ओमनिवर्स में। अगर इसकी पावर एबिलिटीज की बात कर ली जाए तो इसके पास आधी फोर आर्म्स की पावर है और आधी ह्यूमंगसोर की पावर है। इन दोनों के मिला के फोर मंगसोर बनता है और हम इसको कंपेयर करेंगे अल्टीमेट ह्यूमंगसोर से, क्योंकि अल्टीमेट ह्यूमंगसोर ही हमें देखने को मिला है बेन 10 अल्टीमेट एलियन में, और फोर आर्म्स का कोई भी अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन हमें नहीं देखने को मिला। तो यहाँ पे अगर फोर मंगसोर को हम अल्टीमेट ह्यूमंगसोर से कंपेयर करें तो क्लियर यहाँ पे गाइस अल्टीमेट ह्यूमंगसोर फोर मंगसोर के मुकाबले ज्यादा पावरफुल है। और इस टॉपिक पे तो मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है जो कि काफी ज्यादा वायरल भी हुई थी, और उस पे बेन 10 के काफी सारे फैंस ऐसे जिन्होंने कमेंट किया था और ह्यूमंगसोर को ही वोट दिया था। तो अगर आप लोग भी वो वाली वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वीडियो एंड होने के बाद आप लोग वो वीडियो देख लेना। बेन 10,000 का अगला फ्यूजन एलियन हमें देखने को मिला था वेविक और अपचक का फ्यूजन, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल एलियन था, क्योंकि गाइस इसके पास वेविक की तरह हाइट थी, प्लस में अपचक की तरह किसी भी चीज को खा के इजिली उगल सकता था और कॉस्मिक पावर का भी यूज कर सकता था। तो यहाँ पे हम इसको कंपेयर करेंगे वेविक के साथ। हालांकि गाइस यहाँ पे हम अल्टीमेट वेविक को भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग इसे सिर्फ वेविक से भी कंपेयर करो तो वेविक और अपचक के फ्यूजन का जो पावर लेवल है वो नॉर्मल वेविक के मुकाबले काफी ज्यादा कम है। और नॉर्मल वेविक अगर चाहे तो अपने पैरों का यूज करके भी इजिली वेविक और अपचक के फ्यूजन को डिफीट कर सकता है। और अगर हम इसे अल्टीमेट वेविक से कंपेयर करें तो इसका पावर लेवल और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और अल्टीमेट वेविक तो अपनी पावर्स का यूज करके थोड़े ही टाइम में इजिली जो है वेविक और अपचक के फ्यूजन को डिफीट कर सकता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे अपरिग जो कि जूरी रिग और अपग्रेड का कॉम्बिनेशन है। अगर हम लोग इसे कंपेयर करें नॉर्मल जूरी रिग और नॉर्मल अपग्रेड से, क्योंकि गाइस इन दोनों एलियन की अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन हमें बेन 10 की सीरीज में नहीं देखने को मिले, तो इन दोनों एलियंस के मुकाबले अपरिग जो है काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि इन दोनों की जो पावर है। तो यहाँ पे गाइस अपरिग जो है जूरी रिग को भी हरा सकता है और अपग्रेड को भी हरा सकता है, क्योंकि इन दोनों एलियन की पावर इसके पास है। और इन दोनों एलियन का अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक हमें नहीं देखने को मिला, इसलिए हम इसे ज्यादा कंपेयर नहीं करेंगे और अपरिग को जो नॉर्मल एलियन से ज्यादा पावरफुल मानते हैं। इसके बाद हमें बेन 10 की सीरीज में गूप और ह्यूमंगसोर का एक फ्यूजन देखने को मिला था। अगर हम इसे अल्टीमेट ह्यूमंगसोर से कंपेयर करें तो यहाँ पे गूप और ह्यूमंगसोर का ये जो फ्यूजन है वो अल्टीमेट ह्यूमंगसोर के मुकाबले ज्यादा पावरफुल नहीं है। और यहाँ पे अल्टीमेट ह्यूमंगसोर की बात कर ली जाए तो उसका पावर लेवल काफी ज्यादा है, जबकि गाइस हमें बेन 10 की सीरीज में देखने को मिला था कि गूप और ह्यूमंगसोर के फ्यूजन ने जब दीवार तोड़ने की कोशिश की थी उस टाइम पे इस फ्यूजन को काफी ज्यादा पेन फील हुआ था, जबकि अल्टीमेट ह्यूमंगसोर की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, जिसका यूज करके वो चाहे तो गूप और ह्यूमंगसोर के फ्यूजन को डिफीट कर सकता है। इसके बाद हमें क्रॉसओवर और शॉक स्क्वेच का एक फ्यूजन देखने को मिला था, जिसके पास जंपिंग की पावर थी और प्लस में वो इलेक्ट्रिक पावर का भी यूज कर पाता था। अब यहाँ पे इन दोनों एलियन का भी अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन हमें बेन 10 की सीरीज में नहीं देखने को मिला, तो यहाँ पे इन दोनों के फ्यूजन एलियन की ही पावर हम ज्यादा मानेंगे, क्योंकि नॉर्मल एलियन के मुकाबले फ्यूजन एलियन ज्यादा पावरफुल होते
होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर इन दोनों एलियन में किसी भी एक एलियन का अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाता तो क्या पता वो फ्यूजन एलियन से ज्यादा पावरफुल हो सकता था। अब बात करते हैं अब तक के सबसे पावरफुल फ्यूजन एलियन के बारे में, जो कि गाइस एटॉमिक एक्स है और ये हमें बेंटन ओमनीवर्स में बेंटन 1000 के थ्रू ही देखने को मिला था। अगर बात कर ली जाए इसकी पावर एबिलिटीज के बारे में तो इसके पास एलियन एक्स की आधी पावर है और एटॉमिक्स की आधी पावर है। अब बेंटन के इन दोनों नॉर्मल एलियन का अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन हमें किसी भी सीरीज में नहीं देखने को मिला, तो अगर हम इस फ्यूजन एलियन को नॉर्मल एलियन के साथ कंपेयर करें तो एलियन एक्स के पास अपनी खुद की 100% पावर है, जिसका यूज करके अगर वो चाहे तो एटॉमिक एक्स को डिफीट कर सकता है, क्योंकि एटॉमिक एक्स के पास एलियन एक्स की सिर्फ आधी पावर है, जिसका यूज करके वो एलियन एक्स को डिफीट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बेंटन का जो एलियन एक्स है उसके सामने एटॉमिक एक्स कुछ भी नहीं कर पाएगा और यहाँ पे एलियन एक्स जो है इजिली एटॉमिक एक्स को डिफीट कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेंटन 1000 के सारे फ्यूजन एलियंस के बारे में बात कर ली है, लेकिन अगर कोई भी फ्यूजन एलियन रह चुका है इस वीडियो में जिसको मैंने इंक्लूड नहीं किया तो आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बता देना। तो आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पहले अपलोड की गई सारी वीडियोस देख लेना, वो काफी ज्यादा औसम है, एक बार चेकआउट कर लेना।